नमस्कार, हनुमान क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग है शो पार्ट 6 पढ़ेंगे टेंस का, जिसमें इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं। कृपया करके आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां से वॉच कर सकते हैं। 5 टेंस जिसमें आपको चर्चा मैं कर चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और 2 वीडियो में टोटल ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। आज आपको हम पार्ट 5 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, पार्ट 6 के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो पहचान होता है हम सभी लोग जानते हैं। यदि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, अथवा ई है, दीर्घ ई इत्यादि लगा हो तो उसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ने मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम तो हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और WH सभी लोग जानते हैं WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को ज़रा आप लोग के हम वाइट बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और मैं जो रूल जो आपको लिख रहा हूँ आप उसको उतारिए, और आप ट्रांसलेशन की किसी भी किताब को लीजिए और उसमें से 2, 4, 10, 20, 50 से 100 क्वेश्चन आप बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको इससे इंग्लिश में बहुत मदद होगी, क्योंकि अगर हम बात करें बिना टेंस का आपके पास नॉलेज नहीं हो सकता। देयर इज़ नो नॉलेज विदाउट टेंस। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ टेंस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड चलिए तो शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का ये तीसरे बेटे के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर सोचा जाए तो प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। सबसे पहले हम पहचान को ज़रा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेंस में पहचानिएगा नहीं कि आखिर ये जो सेंटेंस है किससे लिया गया है, उसके बाद में उसको आप रूल पे बनाइएगा। तो पहले पहचान को जानना आवश्यक है। सिंपल सा है पहचान, क्रिया के अंत में यानी वर्ब का सिंपल अगर समझा जाए तो जिसके अंत में ना लगा हो वो ज़्यादातर क्रिया होता है, जैसे उठना, बैठना, जाना, हंसना, दौड़ना, भागना, है ना। ऐसे भी जानते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्रिया के अंत में ना लगा होता है, यही इसकी पहचान है। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये है। इसके अलावा आ है, ई है, ई है इत्यादि लगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इत्यादि लगा हो तो उसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए रूल में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। जो चेक कीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। अंग्रेजी ठीक करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि सबसे पहले आपको टेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में कर्ता जोर हैव या हैज प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर। ये इसकी रूल हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसका निगेटिव देख लिया जाए। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव को चेक करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना है, बस हैव
या हैज़ को कैपिटल से लिख दें, ये कैपिटल से लिखा होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्कअप लगाना ना भूलें। उसके बाद देखिए WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है। लेकिन ये जो चार जो इम्पोर्टेंट है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, इसको आप याद कर ले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्रियाकांड में चुका है, चुकी है, चुके हैं। अच्छा, और इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। आपको किसी भी, ये जो वीडियो जो बनाया जा रहा है, अब किसी भी यूट्यूब पे आप सर्च कर लोगे, मैं जिस मेथड से आपको ये स्ट्रक्चर लिख करके, साथ ही साथ मैं आपको इस पर कुछ ट्रांसन बना करके बताऊंगा, और साथ ही आप किताब की मदद से आप इस बेस पे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसन आप सोल्व कर सकते हैं। तो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके कुछ सेंटेंस को देखें कैसे बनेगा। इसको बनाने के नियम को हम लोग जान चुके हैं, अब ज़रा सा ये जान लें कि बनेगा कैसे। ये पहला ट्रांसन हमारा है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। या फिर इसको आप, अगर कोई आपसे पूछे, मैंने पढ़ा है। दोनों का ट्रांसन आई के साथ आप जानते हैं कि हैव लगता है, फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो उसमें हैव का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव रेड। यदि कोई बच्चा थोड़ा भी इंग्लिश नहीं जानता, अगर हमारे वीडियो को देखे तो इसका जो 0 से हीरो तक की लिखा गया है कि इंग्लिश 0 से हीरो तक आप सीख सकते हैं। इसका पूरी बातों को अगर सुने गौर से, एक बात को क्लियर किया गया है, और इसकी सहायता से आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। उसने मुझे ठगा है। शुरू में उसने है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ आप जानते हैं कि हैज। ठगना का इंग्लिश होता है चिट यानी चीटेड, या फिर आप इसको दूसरा इसका इंग्लिश हो जाएगा साइनो, डिसीव्ड मी। ही हैज चीटेड या डिसीव्ड मी, दोनों में से कोई वर्ड लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका मी हो गया। इसका निगेटिव देखो लगा है, ही हैज चीटेड या डिसीव्ड मी। आगे देखिए, मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। जरा इसे देखिए, शुरू में है अर्थात ये सब्जेक्ट आई के साथ आप लगाइएगा हैव। इसके बाद नेगेटिव में आई हैव नॉट। पढ़ाना मतलब पढ़ाना, टीच का भीतरी होता है टॉट, तो यहाँ टॉट लिखेंगे हम लोग। चलिए, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट टॉट हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। आगे देखिए, तुमने मुझे नहीं पीटा है। शुरू में मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप बड़ा ट्रांसन आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए बेसिक जानना बहुत ही आवश्यक है। यू हैव नॉट बीटन मी। फिर यहाँ देखिए, शुरू का यू, इसको छोड़ दीजिए, यू के साथ हैव, नॉट लगाइए नहीं के लिए। पीटना का बीट होता है, इसका भीतरी हुआ बीटन। और ये देखिए मुझे, अर्थात ये मी हो गया। आगे चेक करते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या मैंने उसे तंग किया है। अगर आप इसको सीधे ओरली बना सकते हैं तो हैव आई वैक्स्ड हिम, इसी बात को लिखते हैं हैव। अब हैव कैपिटल से लिखेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल आप ऐसे लिख दें हैव, तो ये गलत होगा, ब्लंडर। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कैपिटल से लिखा जाता है। हैव आई वैक्स्ड हिम, और इंट्रोगेटिव मार्क देना ना भूलें। चलिए, इसे आप नोट कर लें। कुछ और भी क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ और भी ट्रांसन को हम देखते हैं कैसे बनेगा।
WH क्वेश्चन करो, मैंने क्या खाया है। हाँ, एक बात और, इस टेंस के ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए आप है सो V3 को जोड़ आप याद कर ले, और किसी भी ट्रांसफॉर्म में V1 V2 V3 दिया रहता है, उसकी भी ज़रा सा प्रैक्टिस कर ले, तब आप बेहतरीन ढंग से ट्रांसफॉर्म को आप बना सकते हैं। तो देखा जाए बीच में क्या है, तो आप यहाँ पे वाट का प्रयोग करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर ये शुरू में क्या होता, क्या मैंने खाया, हैव आई ईटन, और ये ट्रांसफॉर्म मैंने क्या खाया है, इट मीन्स व्हाट हैव आई ईटन, मैंने क्या खाया है। और भी कुछ देखें, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है। अगर ये तो आपको अफर्मेटिव हो गया। योर मदर, यहाँ पे हैज़ कॉल्ड मी। चलिए, इतना आप ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। इसके कुछ और भी, जैसे ये तो हुए जनरल में, अगर इसके साथ सेंटेंस में अगर दो वर्ब आए तो जिसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव के ट्रांसफॉर्म को ज़रा सा हम ऐसे देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है। इसे भी हम तो चेक कर लेते हैं। एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी, बेसिक पूरी जानकारी, ऐसे तो इस पर जितने 2-3 वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी दे देनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चों को बेसिक जो उसको मजबूत बेसिक जो उसको जानकारी वो पूरी तरह से मिल सके। जैसे इन्फिनेटिव का देखा जाए, इन्फिनेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म बनेगा। इन्फिनेटिव इट मीन्स 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग, 2 प्लस वर्ब। जैसे देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है। अब इन वाक्यों को देखिए, इन सेंटेंस को देखते हैं तो आपके यहाँ पे 2 वर्ब मिलेंगे, एक पढ़ाना, एक कोशिश करना। तो जैसे ही 2 वर्ब आ गया, उसका मतलब ये हो गया इन्फिनेटिव का ट्रांसफॉर्म। तो इन्फिनेटिव में किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है, आई के साथ लगाइए हैव, लास्ट वाला को बनाइए, शुरू वाला और लास्ट वाला। आई हैव ट्राइड टू टीच यू। यहाँ देखिए सेकेंड वर्ब जो आ गया 2 प्लस वर्ब 1, और यही मेरा हो गया इन्फिनेटिव। उसने मुझे तंग करने की कोशिश की है। अब इसे देख लीजिए, he has tried, उसने कोशिश की है, उसने कोशिश की है, यहाँ तक का ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके बाद तंग करना, टू वैक्स, बैक आई है, फिर मुझे यानी ऑब्जेक्ट मी। और भी देखिए, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। तो मैंने उसे देखा, मैंने आई हैव सीन हिम टू गो, इन्फिनेटिव हो गया। आई हैव सीन हिम टू गो। इसको दूसरा ही बन सकता है, आई हैव सीन हिम गोइंग भी बन सकता है, आई हैव सीन हिम गोइंग बन सकता है। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए इन्फिनेटिव के। अच्छा, कुछ ऐसे भी ट्रांसफॉर्म जिसमें कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग किया आता है, जैसे कुछ एडवर्ब्स वाले ट्रांसफॉर्म को भी देख लीजिए। इसमें कुछ एडवर्ब्स का, जैसे कि जो हाल ही में, बार बार, तुरंत, अक्सर, कई बार, इस तरह के ट्रांसफॉर्म में भी उसके अलावा सिंस या फॉर को जोड़ कर भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया रहता है ट्रांसफॉर्म। तो ज़रा उस ट्रांसफॉर्म को भी आप ऐसे देखिए तो कैसे बनाया जाता है, उसे भी आप ऐसे देखिए। एक वीडियो में पूरी कहानी देखिए। मैंने सुबह से
उसे पढ़ाया है। पहले आप अगर आप सेंटेंस को देखें तो पहले पहचान देखिए, पढ़ाया या है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्टिव लगाइए। चलिए तो हम बनाते हैं। मैंने उसे पढ़ाया है, आई हैव टॉट हिम, यहाँ तक हो गया, मैंने उसे पढ़ाया है। और सुबह से, यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है तो इसे आप ऐसे बनाइए, आई हैव टॉट हिम सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, अगर इस पर अगर चर्चा किया जाए तो एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप सिंस का प्रयोग करना चाहते हैं तब 2-4-5 एग्जाम्पल को रख लीजिए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, उस रात्रि से, सोमवार से, 1980 से, 2000 से। ये जो मैंने जो 4-5 आपको एग्जाम्पल बताए, इसमें आप सिंस का प्रयोग कीजिए। अगर आप फॉर का प्रयोग करना चाहते हैं तो कई दिनों से, कई घंटों से, आधे घंटे से, 2 दिनों से, और भी कुछ हो सकते हैं, इसमें आप फॉर का प्रयोग करें। तो आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए और इसी पे आप सेट करके आप सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कई घंटों से क्रिकेट नहीं खेला है। एग्जाम्पल को देखिए कैसे बनाया जाए। तो उसने कई घंटों से क्रिकेट नहीं खेला है, आ है, खेला, आ, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। शुरू में उसने का प्रयोग, उसका मतलब ही हैज़ नॉट प्लेड, उसने नहीं खेला है, उसने नहीं खेला है, ही हैज़ नॉट प्लेड। आ जाइए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। कई घंटों से लगा हुआ है, कोई काम लगातार है, यानी फॉर सेवरल आवर्स। तो ये सब कुछ हो गए एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट वाले ट्रांसलेशन। आगे देखा जाए, कुछ और भी वाक्य को देखिए। उसने मुझे हाल ही में 500 रुपये दिए हैं। अब इस ट्रांसलेशन को देख लीजिए। अगर देखा जाए तो उसने मुझे हाल ही में 500 रुपये दिए हैं, तो ही हैज़ गिवन मी, RS 500 लिख दीजिए, RS 500। हाल, उसने मुझे हाल ही में यानी रिसेंटली। तो आशा करते हैं और ये उम्मीद भी है कि आप ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो का आप ऐसे लाभ उठाएंगे। और साथ ही साथ यदि कोई बच्चा जो इंटर लेवल में हो या और भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उसे भी टेंस की जानकारी तो होनी चाहिए, तो आप उन तक ही हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, वो देखें। और किसी भी तरह की बातें हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ये जो आपका कमेंट है ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहेगा। विशेष बातें अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।